जा रहे हैं, जो कि बड़े नसीबों के बाद ऐसा उपलब्ध होता है। लेकिन देखिए, ये गरीब किसान का बेटा जो है इस तरीके की जो है गाड़ी अपने हाथों से बनाए हुए हैं, जो कि बड़े बड़े इंजीनियर ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये चालू कहाँ से हुई? ये चालू है, बस इसको आप थोड़ा सा आराम से एक्सीलेटर आराम सा दबाएं, आराम से दबाइए। इस समय चालू है। हाँ, ये चालू है। यानी पता भी नहीं चल रहा कि ये गाड़ी चालू है। इस पर बैठा हूँ लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि गाड़ी चालू है। चलिए एक्सीलेटर को दबाते हैं। और कभी मैं गाड़ी नहीं चलाया हूँ और इतनी ये आसान फुल गाड़ी है कि मैं पहली बार स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। ऐसी कोई गली नहीं जहां मौर्य वंश की चली नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने उस जुआ से मुलाकात करा रहा हूं, जो कि ये वही वंशज है कभी पूरे भारत पर यानी अखंड भारत पर राज्य करने वाले अशोक सम्राट, जिनके समय में सोने का सिक्का चलता था। ऐसा कि वो प्रतापी राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार किया। आज उन्हें जन जन जानती है। उनका जो अशोक जो स्तंभ है, आज भी अगर जिस रुपए पैसे पर नहीं होगा तो नकली मान लिया जाएगा। आज उसी वंश ने फिर आज एक जान लीजिए, जिसको थार बोलते हैं, मैं इसे थार नहीं कहूँगा बल्कि आज का चमत्कार कहूँगा। तो भैया देखिए, ये प्रवेश मौर्य जी हैं, जो कि इन्होंने अपने हाथों से, इसमें ना किसी एजेंसी का हाथ है, ना इसमें कोई कंपनी आई है और ना ही कोई टेक्नीशियन दूर से आया है। ये जो गाड़ी बनाए हैं भैया, ये आपके ही गांव देहात में रहने वाले गरीब किसान के बेटे हैं, जो कि अपना छोटा मोटा धंधा करके किसी तरीके से अपना जीवन कि चला रहे थे। और ऐसे में इनके दिमाग में क्या सूझी, क्या ऐसा आया कि जो इतनी बढ़िया जो है गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है। तो चलिए, इनसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर और भी भाई बंधु खड़े हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में। भैया क्या कहेंगे जो इस गाड़ी के बारे में? अरे, राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग है। राष्ट्र के प्रति इनका जो समर्पण है, जो त्याग है, वह बहुत ही काबिले तारीफ है। मगर ये गाड़ी अगर कि अगर पूरे भारत क्या पूरे विश्व इससे लाभ ले, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चल रही, इससे जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में तमाम जो बच्चों को कि इसका फेफड़ा लीवर में जो कालिख जम जाती थी, और तमाम गाड़ियों को बंद भी करवा दी सरकार। तो ऐसे में जो प्रवेश भाई ने काम किया है कि इसमें ना डीजल लगेगा, ना पेट्रोल लगेगा, ना एक बूंद पानी लगेगा। इसको सिर्फ भैया मोबाइल की तरह चार्ज कीजिए और दिन भर 100-200 किलोमीटर दौड़ते रहिए, चलाते रहिए। सही बात है। कुल मिला जुला करके समझ लो कि प्रदूषण मुक्त वाहन है, और इससे समझ लीजिए कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई खर्चा भी नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। 100 किलोमीटर जाना होगा डीजल गाड़ी से, कम से कम 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। राष्ट्रीय बचत के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बेहतरीन इन्होंने टेक्नोलॉजी को दिया है। जो हम लोग एक किसान के बेटे हैं, तमाम जैसे हमारे देश में वैज्ञानिक होते हैं, उनका जो फायदा विदेश वाले लोग लेते हैं जी। तो ऐसे में जो एक किसान का बेटा, एक गांव देहात का गरीब बेटा इस तरीके का जो निर्माण किया है, ऐसे में अगर वीडियो मोदी जी तक या योगी जी तक जाता है तो उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में? इनको पुरस्कृत करना चाहिए, और इनकी जो दिमागी उपज है उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे देश के काम आवे। ऐसी इनकी जो सोच है, उसको उपलाइजेशन करके उसको सही दिशा। तमाम आजकल महंगाइयाँ बढ़ रही, लोग डीजल पेट्रोल बाहर से आ रहा है, उसका पैसा जो बाहर जा रहा है, अगर इस तरीके से लोग गाड़ियों का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं से हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा हितैषी कार्य हो जाएगा। भाई, इस गाड़ियों को हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। छोटा व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है, बड़ा व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानिया, कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में इस गाड़ी को चला सकता है। और इस रोड पर अपना जो है अपने कम खर्चे में अपने दैनिक क्रिया को कार्य कर सकता है। जी। भैया क्या कहना चाहेंगे इस जुआ को आप? भैया, सबसे सर्वप्रथम ये बात है कि ये डीजल और पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलने वाली है। इसमें 4 लोगों को, ड्राइवर सहित 4 लोगों को बैठने की स्पेस और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था दी गई है। गाड़ी का पूरा बैलेंस और आगे पीछे का सब मिला करके हमारे राम प्रवेश भाई साहब ने इतना मेहनत किया है। जो बैटरी रिक्शा चल रहे थे, जोगी मोदी जी हमारे चलवाए थे, उन्हीं के आधार पर इस हम लोगों की गाड़ी ने बनवा के हमारे राम प्रवेश भाई ने उसी के आधार पर इसको लॉन्च किया है। लेकिन बहुत इसको कम समय में बहुत मजबूत तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग, हम लोग खेत में भी जा सकते हैं, खलियाल में भी जा सकते हैं, गांव में भी जा सकते हैं, सड़क पे भी जा सकते हैं, कहीं भी जाए।
सारे जगह पर ये हम लोग गड्ढे, चाहे अन्य जगह पर, जैसे हमारी आजमगढ़ का नाम बहुत पहले से लोग गलत निगाहों से नाम लिया जाता था। जी जी। अब हमारा सिवली नोमानी, हमारा ऑर्गेनिक इंडिया फैक्ट्री फाउंडेशन, हमारे हर जगह जैसे कैफ़ी आज़मी, कैफियत एक्सप्रेस के नाम से, इन सब जगह जगह के हमारे रामप्रवेश भाई ने बहुत कम समय में बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद इस चीज़ को एक बहुत अलग तरीके से लॉन्च किया है। यानी आजमगढ़ जिले के नाम को भी इन्होंने रोशन कर बहुत दिया। रोशन किया है। इसके एक एक चीज़, जैसे हमारा हरिहरपुर घराना है उस तरीके से संगीत घराना आता है, इस तरह से रामप्रवेश मौर्य भाई जी ने हमारा एक अपना मैकेनिकल टेक्निकल लाइन से बहुत ये कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने शारीरिक क्षमता से और मानसिक रूप से बहुत मजबूत काम किए हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर ये जोगी मोदी तक वीडियो जाता है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इस तरीके से कोई यहाँ एजेंसी या कोई इनके लिए कोई धनराशि की व्यवस्था, चाहे कोई स्पेस वगैरह कोई अलग इनको दिया जाए, क्योंकि बहुत निम्न स्तर से परिवार से बिलोंग करते बेचारे, ये बहुत निम्न स्तर के परिवार से बिलोंग करते बेचारे, अगर इनको कोई आर्थिक रूप से सहयोग, चाहे स्पेस, चाहे कोई कहीं अलग तरीका से कारखाना टाइप दिया जाए, अगर तो ये कोई बड़े, हाँ जी, और ये बड़े काम में ला सकते हैं। अगर इसका बृहद रूप दे देंगे तो पूरी जनता इसका प्रयोग में अभी करेगी। 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, 4 लोग इसमें ड्राइवर सहित 4 लोग बैठ के अपने हर एक जगह से दूसरे स्थान पे, जैसे नैनो छोटी गाड़ी थी 4 लोग 5 लोगों को जाने की व्यवस्था थी, वैसे ये नैनो गाड़ी से भी कम स्पेस, कम जगह, कम गली, कम सड़क, कम खर्च में बना है। जी जी। और बहुत ये लोहे के और जिंदल पैंथर और टाटा जो सरिया वगैरह होती है उस तरह के चद्दर से बहुत ठोस ये बनी है। इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि कम पार्किंग लेगी, जी। सबसे कम व्यवस्था, पार्किंग कम लेगी, जगह कम लेगी, आबादी में जगह का अभाव हो रहा जगह है। पे काम हो रहा है, वो मतलब सबसे कम जगह पे ये हो रही है। रामप्रवेश भाई साहब को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इस चीज़ के, क्योंकि ये बहुत बेचारे बहुत हमें ये बहुत छोटी उम्र से हम इनको देखते आ रहे हैं। जी, जी, जी। आइए आगे चल के अगर इनको कुछ ना कुछ सहयोग मिला तो ये और आगे चल के कोई ना कोई बड़ा काम करने का इनकी तो मैं क्षमता तो है। देखिए ये भी कहूंगा कि अगर जोगी मोदी ने अगर ध्यान नहीं दिया इस जुआ पर, तो अगर विदेश के लोग देखेंगे ना, अमेरिका ब्रिटेन वाले, तो भैया इनको किडनैप कर ले जाएंगे। हाँ। तो भैया ये आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई इन सब चीज़ों में इनको तो थोड़ा सा भाई सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासनिक तौर से चाहे राजनीतिक तौर से, जिस भी माध्यम से किया जाए, क्योंकि ये हम लोग छोटे परिवार के हैं, छोटे निम्न वर्ग के बच्चे अगर हैं। यहाँ की सरकार इनका ध्यान देती है, सहयोग करती है, तो इसका लाभ यहाँ की जनता लेगी। हो सकता है कि वीडियो विदेशों तक जाए तो वहाँ वीडियो आजमगढ़ की जनता का और आजमगढ़ जिले का भी नाम होगा। इस चीज़ के बाद आजमगढ़ जिले का जो नाम होगा उसका भी नाम तो होगा भैया, कि ये एक छोटा सा परिवार का लड़का एक छोटे से जिले से, छोटे से गांव से जाके इतना बड़ा काम किया है। जी, जी। जो कि एकदम सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये तो चाहूँगा जोगी मोदी जी से कि इस जुआ को जो है आकर सहयोग करें, और ऐसा ना हो कि इसका फ़ायदा विदेश के लोग लें। तो चलिए भैया, मैं इनसे बात करना चाहूँगा अब, जिनका आप लोगों को इंतजार था, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, जिन्होंने अपने हाथों से इस गाड़ी का निर्माण किया है। भैया आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवेश मौर्य है और मेरा आजमगढ़ जिला भंवरनाथ और बिजौरा गांव में मेरा घर पड़ता है। जी जी। तो आपके दिमाग में कब से बात आई कि हमें को इस तरीके से बनाना है? सर, बनाने का कुछ बात ऐसा था कि सर, जो एक आम इंसान की ज़रूरत भी कुछ होती है और कुछ ख्वाहिशें भी होती है और शौक़ भी होता है। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे किसी ने मतलब कि जो थार गाड़ी, यानी इसका नाम थार है, यानी थार से कोई हल्का व्यक्ति नहीं चल सकता, क्योंकि वो बहुत डीजल खाती है, कम से कम 20 से 25 लाख की कंपनी की आती है, जो महिंद्रा गाड़ी की थार है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी को देखा और आपके भी मन में ऐसा हो कि हम भी इस गाड़ी से चलें? नहीं सर, जैसे कि हमारे अगल बगल कुछ लोगों के पास है गाड़ियां, तो जैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल गाड़ी नहीं, गाड़ियां हैं, लेकिन जैसे क्या था कि जब उन लोगों को हमने देखा तो गाड़ियां तो बहुत लोग ले भी लेते हैं, कैसे जैसे करके ले हम भी मान लीजिए किसी तरह से व्यवस्था, लोन वगैरह की EMI वगैरह के माध्यम से ले लेते हैं। हम भी ले सकते थे अगर चाहते थे। जी, अगर जैसे इसके लिए जिद कर दिया, अगर उसके लिए करे तो मान लीजिए अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, कहीं से लोन वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर युवाओं के लिए एक सीख भी है कि इनका कहने का मतलब, अगर आदमी को कोई भी चीज़ दृढ़ विश्वास से अगर सोच ले, अगर वो हासिल करना चाहे, तो आसमान के तारे भी जो है वो उतार सकता है। इन भैया से एक सीख लीजिए, हमारे जो समाज के जुआ हैं। हाँ भैया। जी। तो ऐसा ही कुछ था, तो हमने जब देखा कि अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए देखा, तो हमें समझ में आया कि अब उतना पैसा तो है नहीं कि हमारे पास कि हम कोई नई या पुरानी भी गाड़ी ले सकें। जी जी। क्योंकि उतनी भी हमारी कंडीशन नहीं है कि हम कोई पुरानी, क्योंकि हमारे देखिए अपने परिवार के कई ऐसे युवक हैं जो परिवार को चलाना होता है, कमाना है, उसी में परिवार देखना है,
उसी में सब कुछ खर्चा पानी देखना होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास उतना पैसा नहीं बचता है कि हम कोई गाड़ी वगैरह खरीदें। तो इसी तरह दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना जो हमारे पास हुनर है, जो हमारे पास गुण है, उसका कुछ इस्तेमाल करते हुए कुछ अलग चीज़ बनाया जाए, जिससे हमें फ़ायदा हो और पूरे इससे समझिए पर्यावरण को भी बहुत बड़ा फ़ायदा जी इससे जी, रहेगा। इससे मतलब कि इसमें ना डीजल लगेगा ना पेट्रोल लगेगा, चलेगी कैसे? ये सर बिल्कुल इलेक्ट्रिक से चलती है। जैसे आपने बताया कि मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं, उसी तरह ये घर की बिजली, नॉर्मल बिजली से आपकी चार्ज होगी। अच्छा, और इसका ये जो बॉडी वॉडी है आपने कैसे बनाया जो है, ये तो कहाँ से? सर जो बॉडी वगैरह इसकी है, इसको सर हमने जो अच्छी क्वालिटी के CRC चादर वगैरह आती है, जो बड़े बड़े कंपनियों की गाड़ियों में ऐसी लोहे की चादरें वगैरह आती हैं, उस चादर को ला के और इसको अपने हाथों से काट कर बनाया? जी अपने हाथों से काट के, मोड़ के, फोल्ड करके, जैसे जहाँ पे डिजाइनिंग की जरूरत थी जी, जी। वैसे कटिंग करके उसको करके डिजाइनिंग करके वेल्डिंग करके ये बनाया पीछे है। का जो लाइट है, इंडिकेटर है, तो जैसे अन्य गाड़ियों में कंपनियों में चलता है, क्या उसी तरह ये भी जलता है? जी उसी तरह ये भी चलता है, लेकिन अभी इस समय नहीं चलेगा क्योंकि अभी इसका वायरिंग का काम बाकी है। जी जी जी। जब ये वायरिंग का काम पूरा हो जाएगा तो ये सारे फंक्शन बिल्कुल अन्य गाड़ियाँ जैसे आपकी 4 व्हीलर, कोई भी आम 4 व्हीलर काम करती है, जी जी। उसी तरह ये बिल्कुल काम करेगी। और आप लोग ये भी देख सकते हैं, जिस तरीके से गाड़ियों में चढ़ने के लिए पावदान होता है, जी, ये आप लोग खुलता यहाँ भी पर आराम से चढ़ भी सकते हैं। और भी है। और यहाँ पर देखिए खुलता भी है, जैसे छोटे तो बच्चे आराम वगैरह से। अगर चढ़ना चाहें, जैसे ये इसलिए बनाया गया कि छोटे बच्चे वगैरह अगर चढ़ना चाहें तो आसानी से चढ़ सकते हैं। और कोई ऐसा सामान वामान अभी अगर लादना हो, भारी सामान हो, तो जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर से उठा के रखने की जरूरत नहीं, इसको खोल के आप आराम से रख के, बोरा वगैरह आपका घर का है तो उसको भी लेके जा सकते हैं। तो ये भैया कितना वजन तक जो है गाड़ी लेकर चल सकती है? ये सर वजन में तो 5 कुंटल तक का वजन है, आराम से लेके चलेगी 5 बिल्कुल। कुंटल तक? जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आराम से चलेगी। इसका कोई समझ लीजिए कि 5 कुंटल वजन में इसका कोई भी इस पे ओवरलोड वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आराम से 5 कुंटल का लोड लेके चलेगी। कितनी स्पीड तक चल सकती है? ये सर स्पीड की बात की जाए तो इसमें 30 से 40 तक की स्पीड है। ये 40 से ऊपर अभी नहीं चल सकती, क्योंकि जो हमने इसका, अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सर कानूनी चीज़ों को देखते हुए हम इसका स्पीड नहीं बढ़ाया, क्योंकि जैसा हमने, यानी कि आजकल एक्सीडेंट के भी खतरे ज्यादातर हो रहे हैं, अगर मीडियम चाल में रहेगी तो व्यक्ति भी सेफ रहेगा। जी जी जी, उस सब का भी ध्यान रखें। और जैसे कि इसमें एक लफड़ा था रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए हमने जब इसके बारे में सर्च किया, पता किया गाड़ी बनाने से पहले, तो उसमें पता चला कि अगर आपकी गाड़ी 40 के अगर अंदर है स्पीड उसकी, और वो इलेक्ट्रिक है, तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहेगी। वो स्ट्रीट लीगल एक टर्म आता है, उसमें वो चल जाएगी। यानी आप कानून के जो है मतलब दायरे के अंदर ही रहेंगे। जी जी। तो इसमें जो भैया ब्रेक व्रेक कैसे लगता है? जैसे आपका नॉर्मल 4 व्हीलर गाड़ी में ब्रेक एक्सीलेटर होता है, सेम उसी तरह बनाएगा, क्योंकि इसको इस तरह डिजाइन करने का ये मकसद था कि कोई भी आम आदमी जो एक 4 व्हीलर चला रहा है, तो इसको चलाने के लिए जो उसे दोबारा फिर गाड़ी चलाना ना सीखना पड़े। जैसे एक आदमी 4 व्हीलर चलाता है, उसी तरह बिल्कुल इसको भी आप चला सकते हैं। बिल्कुल सेम वही, उसी जगह पे आपका एक्सीलेटर मिलेगा और उसी जगह पे आपका ब्रेक भी मिलेगा। जी इसमें यानी कि जो है क्लच वलच की कोई आवश्यकता नहीं, बस जी। बैठे, मैंने ऑन कर दिया, जी, जी। इसके बाद इसका एक्सीलेटर लिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात ये बताइए कि अगर किसी भाई को ये गाड़ी पसंद आ गई और अगर ऑर्डर देना चाहता है कि इस तरीके की बनवाना चाहता है, तो आप क्या उसको दे सकते हैं? जी सर, उसको समय लगेगा, जो भी समय लगता है, जैसा को बनवाना चाहेंगे तो बेशक समय लगेगा, उससे नहीं मतलब है, क्योंकि जिसको मतलब प्यास लगती है कुएं के पास जाता है। तो आप जैसे 2-4-6 महीना का टाइम लेकर उसको दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर टाइम कोई देगा तो उसको बना के दे सकते कितनी धनराशि उसको देनी पड़ेगी? हैं। अभी तो सर जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुछ खुद ही हमारा कुछ काम अभी बाकी है कि जब तक इसको पूरा कंप्लीट नहीं वो तो करें। ठीक है, लेकिन आप कंप्लीटेड बताइए कि अगर कोई लेना चाहता है तो मिनिमम जो हो सकता है उससे 10-20 हज़ार कम ज़्यादा हो, कोई नहीं है कि आप फिक्स बताइए। जैसे देखिए 2 से 2.5 लाख रुपए करीब इसकी कॉस्ट आएगी सर। जी जी। अरे आपका कुछ मेहनताना भी होगा, जैसे 2-2.5 लाख। उसमें आपको जो भी रहेगा उसमें हम आपका जोड़ के आपको यानी सामने, आप 2.5 लाख रुपए में थार दे देंगे? जी जी बिल्कुल बना के दे देंगे। इसको तो देंगे नहीं, ये तो आपकी पहली निशानी है। जी इसको तो नहीं देंगे, क्योंकि इसको जो हमने इसको कोई बनाया, अगर करोड़ों रुपए भी देगा तो भी नहीं आप देंगे? इसको सर ना देने का रीजन है कि इसमें हमको सर ये रिसर्च जो हमारी है, ये हमारी पहली रिसर्च है। जी, और जी, जी। इसको हम इसमें आगे जो भविष्य में सोचे हैं कि आज तो एक आदमी इस पे चल पा रहा है, और भविष्य को देखते हुए हम इसमें ऐसा सिस्टम बैठाने वाले हैं कि एक छोटा अगर किसान है जिसको बहुत बड़ी खेती नहीं, अगर छोटी खेती है, तो उसको खेती का भी काम कर पाएगा इससे। इससे खेती का भी कार्य, जी जी। यानी जैसे ट्रैक्टर काम करता है। जी ट्रैक्टर जैसे काम करता है, उस तरह आने वाले 1-2 साल में जैसे हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो जाएगी या कोई अगर किसी से सहयोग मिल जाएगा तो और जल्द हम उसको कर पाएंगे। भैया देखिए किसान भाइयों, अगर सरकार नहीं भी ध्यान देती है तो जो हमारे किसान हैं, किसान जुआ हैं, वो लोग आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत देश में अमीरों की कमी नहीं है। अगर ये जो गरीब जो गांव देहात का जो किसान का बेटा, अगर इसको आर्थिक सहयोग मिल जाए तो इसी में आप इससे दौड़िए भी और खेत में ले जा करके उससे जुताई भी कीजिए और बुआई भी कीजिए। भी सारी सुविधाएं इनके दिमाग में पहले से बैठी हुई हैं, केवल ये बेचारे लाचार हैं तो केवल पैसे से।
भैया क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पैसे की थोड़ा सा बस तंगी है, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने इतनी गाड़ी बना ली है तो अब वो भी काम हम कर लेंगे साल, जैसे अगर अपने बलबूते अगर कर- कोई सहयोग नहीं देता है तो भी इन भाई के अंदर इतना हौसला है कि तब भी मैं उसको बनाऊंगा तो बनाऊंगा। ये भैया इनकी जिद है। तो ये बताइए कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? सर आराम से ड्राइवर को लेकर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ड्राइवर को लेकर 4 लोग? जी जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो 4 का मतलब कि जैसे कि आपके बगल एक बैठेंगे, जी, हमारे जैसे 2 लोग आगे हो जाएंगे, 2 लोग आगे बैठ सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं, जैसे एक ड्राइवर और एक पैसेंजर जी जी। और 2 लोग आप पीछे बैठ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से वो पारिवारिक सिस्टम भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बैठिए, अगर जैसे आपके परिवार को घूमने टहलने की इच्छा हुई, चलिए हमको भैया बाबा भोरनाथ घुमा दीजिए, चलिए हमको दुर्वासा घुमा दीजिए, तो कैसे कैसे ले जाएंगे अपने परिवार को? सर जैसे कि ये पारिवारिक चीज़ ही है कि परिवार के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, हर किसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये नहीं कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक तबके के लिए है, ये सबके लिए बेहतरीन है। जैसे आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ें है बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई गई है। इस पे आप हर तरीके का अपना काम कर सकते हैं, अपना परिवार घुमा सकते हैं, अपनी फैमिली घुमा सकते हैं, अपने दोस्त यार को बैठा के घूम सकते जी हैं। जी जी। आगे यानी कि आप फैमिली को बैठा सकते हैं, पीछे जो छोटा सा सीट बना है उसमें टुन्नू मुन्नू भी बैठ के अपना आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लोग भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। अरे ठीक है। तो ये बताइए भैया कि ये जो गाड़ी आप बनाए हैं, कितना दिन हुआ इसको बनाए? सर इसको बनाने में करीब 4 से 5 महीने का समय लगा है। यानी 4-5 महीने लगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास ना तो उतना कोई साधन था, संसाधन ना नहीं पैसा है, था, ना पैसा यानी था। केवल जुगाड़। यानी देखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत भैया जुगाड़ों का देश है। यहाँ पर लोग जुगाड़ से जहाज बना के उड़ा देते हैं, तो आज उसी तरीके से हमारे भाई ने जो है जुगाड़ से थार बना दिया है। फिर भी जान लीजिए 4-5 महीने में बना, जान लीजिए बहुत कम समय, क्योंकि लोगों को बरसों लग जाता है एक एक चीज़ बनाने में। तो भैया जैसे कि अगर जोगी मोदी तक हमारा वीडियो जाता तो आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? सर उनसे सर यही कहना है कि सर अगर कुछ जैसे सहयोग अगर उनका मिलता है तो हम आने वाले कल में इससे भी बढ़िया चीज़ें और इससे भी अच्छी चीज़ें बना के देश के लिए और सरकार के लिए सर दे सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो जोगी जी हैं, मोदी जी हैं, इस बच्चे का जो हौसला है, अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो ये बच्चा इस तरीके से जो है, जो गांव देहात का किसान का बेटा है, इस तरीके का चमत्कार दिखाएगा कि देश विदेश वाले भी यहाँ से गाड़ियाँ मंगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि आप गाड़ी से घूमिए भी और प्लस खेतों में ले जाकर खेती किसानी भी कीजिए, तो यहाँ पर भैया इतना आर्डर आएगा कि इनको, भाई साहब को मैं तो कहूँगा कि आप एक कंपनी खुलवा दीजिए मोदी जी, और ये सिर्फ उसमें गाड़ियां बनाएं, और आप जो भी उसका जो आर्थिक जो होता है वो आप उसका जो है मुहैया कराइए, और देश विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ेगी, और लोग जो भी पैसा आता है वो हमारे राष्ट्र के हितैषी होगा, हमारे देश के हितैषी होगा। और दूसरा फायदा ये है कि ये जो है इससे प्रदूषण नहीं होगा। जो जिस तरीके से दिल्ली में और मुंबई में प्रदूषण हो रहा है, तमाम बच्चे बीमारियों की शिकार हो रहे हैं, और तमाम तरीके से देखिए अभी किसानों को पुआल नहीं जलाने दिया जाता है, तो कम से कम जो डीजल पेट्रोल बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, ये डीजल पेट्रोल भी कम लाना पड़ेगा जहां जरूरत पड़ेगी, और प्लस जो है